हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टिप्स टू सेव इनकम टैक्स लीगली इन इंडिया। ऐसे टिप्स, ऐसे तरीके जिनसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर कट सकता है या फिर आपके एम्प्लॉयर ने आपको पहले से इंटीमेट कर दिया है कि मंथली टीडीएस कटेगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इसको एंड तक देखना, वीडियो स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं हम। कुछ डिडक्शंस हैं जिनको आज हम डिटेल में देखेंगे कि वो वहाँ पे आपकी टैक्स की सेविंग किस तरह से हो सकती है, किस तरह से आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन में आपको दो तरह की टैक्स की डिडक्शंस मिलती हैं। एक मिलती है अंडर सेक्शन 80C, 80C में डिडक्शन मिलती है, एंड दूसरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मिलती है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि अंडर सेक्शन 80C जो डिडक्शन मिलती है वो अप टू 1,50,000 है। हो सकता है आपको पता हो कि 80C एक लिमिट वाला सेक्शन है जिसमें टोटल लिमिट जो है वो 1,50,000 की दे रखी है। मतलब 1,50,000 से ऊपर टैक्स उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते डिडक्शन। तो हेंस अगर आपके पास 80C में लिमिट बची हुई है तो आप वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू 1,50,000। जो आप ईएमआई पे करते हैं हर साल, उस ईएमआई में दो कंटेंट होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल एंड नंबर सेकंड इज इंटरेस्ट। तो जितना भी प्रिंसिपल आपने एक साल में पे किया है उसकी डिडक्शन आप ज़रूर क्लेम करें। आप इस चीज़ को ना भूलें कभी भी। दैट प्रिंसिपल, अब एक प्रॉब्लम आपके सामने ये आ सकती है कि प्रिंसिपल हम कैसे कंप्यूट करें, कैसे कैलकुलेट करें कि साल भर में इतनी हमारी प्रिंसिपल की पेमेंट हुई है। इसके लिए चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में जाके उनसे एक टैक्स सर्टिफिकेट मांग सकते हैं जो कि हर साल के एंड में आपका बैंक आपको प्रोवाइड करा देगा। या फिर अगर आपका लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से है तो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी रिक्वेस्ट पे वो एक टैक्स सर्टिफिकेट दे देगा। उस टैक्स सर्टिफिकेट के अंदर दो तरह की बाइफर्केशन दी गई होती है। एक होती है प्रिंसिपल की बाइफर्केशन एंड सेकेंड वन इज अबाउट इंटरेस्ट, कि साल भर में आपका इंटरेस्ट पेमेंट कितना गया है। तो वहां से उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं प्रिंसिपल की, एंड सिमिलरली फॉर इंटरेस्ट ऑल्सो। इंटरेस्ट की डिडक्शन जो आपको मिलेगी वो अंडर सेक्शन 24 मिलती है और वो अप टू 2 लाख है। अगर साल भर में आपका इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक गया है तो आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24। और अगर प्रिंसिपल आपको क्लेम करना है तो वो आप अंडर सेक्शन 80C में अप टू 1,50,000 क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास पूरी की पूरी लिमिट बची हुई है। और अगर नहीं बची तो बचे हुए लिमिट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अंडर प्रिंसिपल डिडक्शन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि होम लोन में दो पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल एंड सेकंड इज इंटरेस्ट। दोनों की डिडक्शन आपको मिलती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट है अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल खुलवाते ही खुलवाते हैं। आई मीन कि सभी, ऑलमोस्ट सभी इंडिविजुअल का सेविंग अकाउंट होता ही होता है। बट आप लोग क्या करते हैं, आप इसकी डिडक्शन लेना भूल जाते हैं या फिर आप नहीं लेते हैं। अब हमेशा ध्यान रखें, इनकम टैक्स एक्ट इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट की डिडक्शन अलाउ करता है अंडर सेक्शन 80TTB। 80TTB में आप इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट है ये 10,000 रुपए आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप बिलो 60 ईयर्स है। 60 साल से उम्र कम है आपकी, अगर मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 ईयर से कम है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी ₹10,000 की अंडर सेक्शन 80B। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर वहां पे डिडक्शन आपको मिल जाएगी अंडर सेक्शन सेम सेक्शन में ₹50,000 की, 50,000 रुपए तक की डिडक्शन आपको अलाउ है। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आपने इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड में, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि वो म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड होने चाहिए, तभी आपको डिडक्शन अलाउ होगी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर वो म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं है तो हैंस आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते।
अब इस सेक्शन में क्या कहा है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर्स के बेचने से या फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बेचने से, ध्यान रखना ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात को कहता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वहां पर अप टू ₹1 लाख आप का इनकम टैक्स से एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब उस पर टैक्स नहीं पे करना है आपको। तो हैंस लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है आप समझ लें, अगर आपकी होल्डिंग 1 साल या उससे ज़्यादा पीरियड की ही है तो उसको कहेंगे कि लॉन्ग टर्म आपकी होल्डिंग है आपके कैपिटल असेट्स पे। अगर उस इक्विटी या म्यूचुअल फंड या शेयर्स को आप बेच देते हैं मतलब आफ्टर 1 ईयर, तो उसको कहेंगे कि ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया और वो ₹1 लाख तक आपको उसकी छूट मिलती है, आपको उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना हो। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम इज 100% एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से पूरी तरह एग्जम्प्ट है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है तो आपको उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। एनपीएस के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। एनपीएस एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है और इस पे इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है। ये तो थी इंटरेस्ट के बारे में। इसका एक और बेनिफिट मिलता है, इसकी आपको डिडक्शन मिलती है एनपीएस की। वो डिडक्शन होती है 50,000 रुपये तक की। अगर आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं साल भर में तो आपको इसकी पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। आपको इस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना, तो इस पर आपको डबल बेनिफिट है। एक तो आपके पैसे सेव हो रहे हैं, इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, और 50,000 तक का कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स इस पर पे नहीं करना है। इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड उन लोगों के लिए होता है जो सैलरीड क्लास से है। अगर आप भी सैलरीड क्लास से हैं और आपका भी पैसा पीएफ में इन्वेस्ट होता है तो आपको क्वार्टरली इस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इस इंटरेस्ट से जो भी इनकम होती है वो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल नहीं है। एनी इंटरेस्ट दैट इज अर्न ऑन प्रोविडेंट फंड इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। टैक्सेशन से मतलब इस पे ऊपर कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। ये सारी की सारी इनकम टैक्स फ्री है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है खुद के लिए या फिर आपने अपने किसी मतलब बच्चे के लिए ले रखा है, तो उस केस में आपको अंडर सेक्शन 80E इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कैपिंग नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि देयर इज नो कैपिंग इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में कोई कैपिंग नहीं है। लाइक इन 80C आपने देखा था वहाँ पे 1,50,000 की कैपिंग है। तो वहाँ पे आप 1,50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट प्रिंसिपल, वहाँ पे अगर होम लोन के रेफरेंस में बात करूँ तो 1,50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑन होम लोन आप नहीं क्लेम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के केस में ऐसा नहीं है। आपको जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है साल भर में, आपको सारी की सारी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80E। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और बहुत ज़रूरी भी है, लेना ही चाहिए। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने लिए फॉर योर ओन इंश्योरेंस प्रीमियम एज वेल एज फॉर योर स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने चिल्ड्रन के लिए जो कि डिपेंडेंट्स है, तो उनके लिए अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो वो अप टू ₹25,000 तक आपको एज अ डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी इन्वेस्ट किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी 25,000 की। लेकिन अगर ये जो 25,000 की डिडक्शन है, इसके लिए एक क्राइटेरिया ये है कि एज होनी चाहिए पेरेंट्स की बिलो 60 ईयर्स। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है और उनके लिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो वहां पे आपको 25,000 की सेपरेट डिडक्शन है। मतलब 25,000 की खुद के लिए और अपने स्पाउस एंड चिल्ड्रन के लिए और 25,000 की पेरेंट्स के लिए। हेंस इन टोटल 50,000 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, इफ दे आर अबव 60, तो फिर वहां पे डिडक्शन जो है वो अप टू ₹50,000 की अलाउ हो जाएगी।
तो ध्यान रखें ये दोनों तरह की डिडक्शन आप जरूर लें, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर योर ओन इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर योर पेरेंट्स एज वेल, दोनों के लिए क्लेम करें। और ध्यान रखें अगर सीनियर सिटीजन है तो वहाँ पे 50,000 तक की अलाउड है, तो आप 50,000 तक लें, और अगर सीनियर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है, वो अभी बिलो 60 हैं, तो फिर वहाँ पे 25,000 तक की डिडक्शन आप लें। नेक्स्ट, चैरिटी एंड डोनेशन। अगर आप सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस में चैरिटी करते हैं या डोनेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको अंडर सेक्शन 80G कहता है कि आपको वहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी जितना भी आपने डोनेशन या चैरिटी की है। चैरिटी की स्लिप होनी चाहिए आपके पास, एक रिसीट होना चाहिए जो कि एज अ प्रूफ काम करेगा इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट है मनी स्पेंट ऑन डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया है तो वहां पे भी आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी अंडर सेक्शन 80GGC। तो 80GGC में पॉलिटिकल पार्टी को डिडक्शन अलाउ करते हैं, और वो कितना करते हैं, दैट इज 100%, मतलब फुल्ली जितना भी आप डोनेट करके आते हो वो सारा का सारा आपको अलाउ हो जाएगा एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGC अगर आप इंडिविजुअल हैं, और अंडर सेक्शन 80GGB अगर आप एक कंपनी है। मतलब कंपनी के लिए 80GGB है और अदरवाइज 80GGC है इंडिविजुअल के लिए। थैंक यू सो मच। आज यहीं पे अपनी क्लास को एंड करते हैं।